नमस्कार, साथ की विसाख में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, डॉक्टर मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार कल दोपहर 3:30 बजे होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार 17 से 25 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। राजभवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। आज दिल्ली में तय हुए नाम। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो है राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार जो है कल दोपहर 3:30 बजे होगा। तो आपको बता दें, लंबे समय से जो अटकलें लगी थी कि कब होगा मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार, उससे अब पर्दा उठ गया है। कल 3:30 बजे 17 से 25 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। राजभवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो आपको बड़ी खबर राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। कल दोपहर 3:30 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। करीब 17 से 25 विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में आज नामों पर जो है फैसला हो चुका है। आपको बता दें, डॉक्टर मोहन यादव जो है दिल्ली दौरे पर थे, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा उन्होंने की है पीएम मोदी से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, और अब जो है उस सूची को अंतिम मुहर लग गई है। कल दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। को जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं: अजय बिश्नोई, अनुभवी पूर्व मंत्री, महाकौशल से बड़ा चेहरा; अर्चना चिटनिस, जो कि पूर्व मंत्री रही हैं, महिला बाल विकास की, बुरहानपुर से विधायक हैं और आरएसएस की पहली पसंद है। वहीं अरुण भीमावत, शाजापुर, दूसरी बार के विधायक हैं, ये भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। संभावित चेहरे बता रहे हैं आपको: आशीष शर्मा, खातेगांव से 3 बार के विधायक, युवा चेहरा, तो आशीष शर्मा भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। भूपेंद्र सिंह, खुरई से विधायक, पूर्व मंत्री, ओबीसी चेहरा और लंबा राजनीतिक अनुभव। विसाहुलाल सिंह, जो कि अनूपपुर से विधायक है, आदिवासी चेहरा है, पूर्व मंत्री हैं, लंबा राजनीति का अनुभव है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, पन्ना से विधायक, पहले खनिज मंत्री थे, पूर्व सीएम शिवराज और वीडी शर्मा के करीबी माने जाते हैं। चेतन कश्यप, रतलाम नगर से विधायक हैं, लगातार जो है विधायक बने हैं। और बात की जाए तो यहां पर धर्मेंद्र लोधी, जो कि जबेरा से विधायक हैं, एंदल सिंह कंसाना, जो कि सुनावली से विधायक हैं, और बात किया तो सिंधिया के करीबी यानी सिंधिया गुट को भी यहां पर तवज्जो दी गई है। गोविंद सिंह राजपूत, सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, पहले सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। हरदीप सिंह डंग, सुवासना सीट से विधायक है, पूर्व मंत्री हैं। एकमात्र सिख चेहरा बीजेपी सरकार में हरिशंकर खटीक, शिवराज सरकार में पहले ये अनुसूचित जनजाति के मंत्री रहे हैं, बात किया है तो अब उनको भी शामिल किया जा सकता है। हेमंत खंडेलवाल, बैतूल से विधायक हैं, संघ और आला कमान की पसंद बताए जा रहे हैं। ललिता यादव, छतरपुर से विधायक हैं, पूर्व राज्य मंत्री रही है, महिला बाल विकास की, वो भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकती है। मनीषा सिंह, जो कि जयसिंह नगर से विधायक है, एसपी का चेहरा है, महिला कोटा से दमदार चेहरा माना जा रहा है। नारायण सिंह पवार, ब्यावरा से, जो कि दूसरी बार के विधायक हैं, ये भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। निर्मला भूरिया, कांतिलाल भूरिया की बहन है ये, और कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आई थी, पेटलाबाद से विधायक चुनी गई हैं, ये भी आदिवासी चेहरे के तौर पर शामिल हो सकती है। पन्नालाल शाह के गुना से अंतिम समय में नाम फाइनल हुआ था, लगातार जीतते चले आ रहे हैं। प्रभुराम चौधरी, जो कि सांची से विधायक है, शिवराज सरकार में अगर बात की जाए तो यहां पर स्वास्थ्य मंत्री थे और सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर, जो कि ग्वालियर से विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, ये भी सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं। राकेश सिंह, जबलपुर सीट से यानी कि 4 बार के सांसद रहे हैं, उन्हें विधानसभा में उतारा गया है और अब देखना होगा कि उनको कौन सा मंत्रालय मंत्रिमंडल में शामिल हो पाएंगे नहीं। रमेश मेंदोला, इंदौर 1 से विधायक है, माफी चाहेंगे, इंदौर 2 से विधायक है, ये भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। रीति पाठक सीधी से विधायिका है, बात किया तो सांसद थी, केंद्रीय मंत्री थी। संपत्तिया उइके, मंडला से विधायक है, महिला कोटा से, एसटी से ताल्लुक रखती है, ट्राइबल। संजय पाठक, और इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता भोपाल से अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गया है। अनुराग, अगर बात की जाए तो लंबे समय से जिस घड़ी का इंतजार था, यानी कि मोहन
मंत्रिमंडल का जो विस्तार कल हो जाएगा, यहां पर तमाम नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें पूर्व मंत्री भी है, कुछ पहली बार के विधायक भी हैं, नए विधायक भी हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा तक नहीं रहे हैं, ऐसे नाम भी शामिल हैं। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे नाम हैं, चेहरे हैं जो मोहन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं तो बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये सबसे बड़ा अपडेट है मध्य प्रदेश का, जो लंबे समय से इंतजार था मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का। अब वो तारीख तय हो गई है 25 दिसंबर को, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे या फिर कह लें क्रिसमस पे ये मंत्रिमंडल विस्तार कल शाम को होने जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 24 नाम इसमें तय हो गए हैं, जिनको कल शपथ लेनी है मोहन यादव मंत्रिमंडल में। और इनमें से बहुत बड़ी संख्या में नए नाम हैं, जो हमने पहले भी कहा था कि जैसा छत्तीसगढ़ से इशारा हो ही चुका था कि नए नामों को तवज्जो दी जाएगी, तो काफी बड़ी संख्या में इसमें नए नाम शामिल हैं। हालांकि कल 11 से 12 बजे तक के तमाम नामों की पुष्टि हो जाएगी, लेकिन जिन नामों की चर्चा हम कर रहे हैं उनमें से अधिकांश नाम हम आपको बता दें कि इस मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं और कल शपथ लेने जा रहे हैं। जी, अगर बात की जाए, जैसे कि अनुराग, यहां पर जितने भी चेहरे आ रहे हैं वो पूर्व मंत्री रहे हैं, एक ही दो ऐसे नाम हैं जो विधायक के तौर पर रहे हैं दूसरी बार या तीसरी बार, तो क्या माना जाए पूर्व जो मंत्री रहे हैं उन पर ही विश्वास जताया गया है? यहां ऐसा कोई भी नाम शामिल नहीं आ रहा जो पहली बार विधानसभा पहुंचा उसका नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल हो, ऐसे जो अभी तक 24 नाम निकल के सामने आ रहे हैं। तो आखिर क्या कुछ छत्तीसगढ़ में जिस तरह की मंत्रिमंडल दिखा गया है कि नए 3 विधायकों को मौका दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन कैबिनेट में इस तरह के नाम जो है दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या माना जाए वजह? देखिए, इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा है। जैसे हम बालाघाट के लांझी के विधायक की बात करें, उनके नाम को लेकर काफी चर्चा है कि उनका नाम इसमें शामिल हो सकता है, पहली बार के विधायक हैं। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ा अंतर यह है कि यहाँ पे 160 नाम है और 160 नामों में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पुराने चेहरे हैं और दिग्गज चेहरे हैं और जिनकी अपनी पहचान है। और शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में हम पहली बार के विधायकों की तुलना में ये कह दें कि पहली बार के मंत्री के रूप में कई सारे नए नाम जरूर आने वाले हैं। जी, अगर बात की जाए जो शिवराज सरकार के पूर्व मंत्री हैं, चाहे अर्चना चिटनिस रही हो, चाहे ललिता यादव रही हो, चाहे बात की जाए प्रभुराम चौधरी रहे हो, चाहे गोविंद सिंह राजपूत रहे हो, तमाम वही चेहरे एक बार फिर से डॉक्टर मोहन मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। तो इसके क्या कही जाए? और इस मंत्रिमंडल में एक खास बात यह भी अनुराग है कि इसमें बात की जाए बीजेपी के और सिंधिया गुट का, जो बीजेपी के नेता थे, जो मंत्री थे, उनमें अच्छा तालमेल दिखाया गया है। सिंधिया गुट को भी तवज्जो दी गई है इस मंत्रिमंडल में। तो क्या दोनों जो गुट थे, जो पहले कांग्रेसी था बीजेपी हो गया है, क्या दोनों में समन्वय बिठाने की कोशिश की गई है आला कमान की तरफ से? देखिए, बिल्कुल इसकी पूरी संभावनाएं हैं। और चूंकि हमने देखा था कल डॉक्टर मोहन यादव कल ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिले थे, तो ऐसे में जो है काफी बड़ी संख्या में उनके समर्थकों को एक बार फिर जगह मिलती हुई दिख रही है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कितने लोगों को मिलेगी जगह, ये तक के कयास लगाए गए थे कि सिंधिया गुट के नेताओं को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो सूची दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, उसके अनुसार तो काफी तवज्जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल, उनके कई मंत्री यहां पर जो जगह बनाने में शामिल, और खासतौर पर इस कैबिनेट में जो है एक नाम भी निकल के सामने आ रहा है। वो बात की जाए तो कटनी के बिजराहोगढ़ से जो है सत्येंद्र पाठक का नाम यहां पे निकल के सामने आ रहा है। पहले पूर्व मंत्री थे, बीच में अभी जो हाल ही में बात की जाए 2018 के बाद 2020 में जो बीजेपी की सरकार बनी है उसमें उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई थी, ना ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इस बार उनका नाम चर्चा में है। क्या माना जाए कि कटनी को इस बार प्रतिनिधित्व मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो संजय पाठक जो है, संजय सत्येंद्र पाठक, उनको लेके बहुत सारी संभावनाएं पहले भी जताई जा रही थी। और क्योंकि इस दफा जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखिए तो लगातार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से उनकी मुलाकातों का दौर रहा और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर उनके संदर्भ में कहा जाए, एक बार के मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पिछले कार्यकाल में उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संभावना भी थी और जिस तरह का रिजल्ट उस जिले से मिला है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जा रहा है। तो वो भी एक नाम है। कुछ नए नामों की बात करें तो बैतूल से हेमंत खंडेलवाल, बैतूल जिले से एक बहुत लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी को मंत्री मिलने वाला है भारतीय जनता। वहीं दूसरी बात करें तो चेतन कश्यप सबसे अमीर विधायक हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, रतलाम से विधायक हैं, उनका नाम इस सूची में है। तो ये कई सारे ऐसे नाम है जो पहली बार मंत्री बनने वाले हैं। जी, अनुराग, बात की जाए इस पूरे मंत्रिमंडल में क्या क्षेत्रगत जैसे कि हम समीकरण देख रहे हैं, चाहे महाकौशल की बात करें अजय बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, बात की जाए बुंदेलखंड की तो ललिता यादव का नाम सामने आ रहा है, बात की जाए चंबल की तो वहां पर बात की ये तोमर जो कि पूर्व
ऊर्जा मंत्री रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनका नाम सामने आ रहा है। तो क्या माना जाए, जातिगत, क्षेत्रगत और युवा और वरिष्ठ का हर तरह का समन्वय इस मंत्रिमंडल में देखा जाएगा? बिल्कुल, आप देखें पूरा मंत्रिमंडल क्षेत्रीय, जातिगत और उम्र सभी के साथ में ये मंत्रिमंडल बना है। हर क्षेत्र को और हर क्षेत्र के साथ साथ हर बड़े नेता को भी तवज्जो इसमें दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, शिवराज सिंह चौहान को तवज्जो तभी मिल गई थी जब दोनों डिप्टी सीएम उनके बने थे। इसी तरह से अगर हम बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय के कई सारे नाम हैं, उनके समर्थकों के इसमें नाम साफ तौर पे दिखते हैं। इसी तरह से हम महाकौशल की बात करें तो अजय बिश्नोई का नाम है, विंध्य की बात करते हैं तो रिद्धि पाठक का नाम है, हम अगर मध्य भारत की बात करते हैं तो हेमंत खंडेलवाल का नाम है, मालवा की बात करते हैं तो चेतन कश्यप का नाम है, आदिवासी चेहरों की बात करते हैं तो संपतिया उइके और निर्मला बूरिया का नाम है। तो ये पूरी फहरिस्त बता रही है कि क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण और अनुभव के साथ साथ युवाओं को कहीं ना कहीं समन्वय किया गया है इस पूरे मंत्रिमंडल में। जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से मालवा से अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री खुद आते हैं, एक उप मुख्यमंत्री भी वहीं से आते हैं, जगदीश देवड़ा की बात की जाए तो क्या ऐसे में मालवा में अगर बैलेंसिंग दिखी जाए तो क्या मंत्रियों की संख्या कम नजर आती है अनुराग? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो मालवा से अभी भी 4 नाम इसके अलावा हैं। जी, तो अगर 6 नाम अगर आते हैं, 26 में से अगर 6 नाम मालवा क्षेत्र को मिलते हैं तो 6 भी क्यों, 7 नाम है। अगर आशीष शर्मा को भी हम मालवा निर्माण में जोड़ते हैं तो 7 नाम अपने आप में एक बड़ी संख्या होती है। तो निश्चित रूप से इस समय अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा का सितारा जो है पूरी तरह बुलंद नजर आता है। जी, अनुराग अगर बात की जाए इस सूची में जो है जो संभावित नाम चला रहे हैं हम, जो हम जानकारी ये मिल रही है, इसमें 9वीं बार विधानसभा पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बात की जाए तो रहली से लगातार विधायक बनते गोपाल भार्गव का नाम नदारत नजर आ रहा है। आखिर क्या कुछ वजह मानी जा रही है? देखिए, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है, लेकिन चौंकाने वाली तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल हम देखें तो प्रहलाद पटेल, हम देखें तो कैलाश विजयवर्गीय, हम देखें तो उदय प्रताप सिंह, ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो फिलहाल इस सूची में नजर नहीं आ रहे। लेकिन जब 24 नामों की सूची आएगी, अभी हम पूरे 24 नाम नहीं बता रहे हैं, अभी हमारे पास जितनी जानकारी आ रही है हम उसके हिसाब से अपडेट कर रहे हैं, तो हो सकता है इन नामों का समन्वय जरूर इसमें नजर आ सकता है। जी, क्या माना जाए अगर इन नामों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है, जो नाम आपने गिनाए हैं, गोपाल भार्गव हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, राव उदय प्रताप हो, तो इनकी क्या कैसी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी? क्या लग रहा है कि वरिष्ठता के आधार पर, क्योंकि अगर बात के सारे नेता जो है, ये 4 जो है जो नाम गिनाए हैं अपने, सारे वरिष्ठ हैं प्रदेश में, तो क्या इनको केंद्रीय नेतृत्व की अन्य जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर आयोगों के माध्यम से इनको सेटलमेंट करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, इतने बड़े नाम है इनमें से कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की, इनको आयोगों के माध्यम से सेटलमेंट करने की संभावनाएं तो नजर नहीं आती। ऐसे में हो सकता है कि इनको केंद्रीय नेतृत्व संगठन में अन्य प्रदेशों की जिम्मेदारी दे दे। इन दोनों नेताओं के पास पहले भी रही है, एक नेता के पास वेस्ट बंगाल की तो दूसरे के पास नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी रही है। आगे लोकसभा चुनाव है, ये हो सकता है कि कुछ पद खाली रखे जाएं और लोकसभा चुनाव तक के इनको अन्य प्रदेशों में भेजा जाए और लोकसभा चुनाव के बाद जो है मध्य प्रदेश में सीनियर मंत्रियों के रूप में ले आया जाए या किसी बड़े पद पर ले आया जाए। तो अभी मुझे लगता है कि संभावनाओं को ऐसे देखा जा सकता है कि इन्हें अन्य प्रदेशों की संगठन जिम्मेदारी दे सकता है, खासतौर पे कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को। जी, और अनुराग अगर बात की जाए पूरा मंत्रिमंडल के जो नाम है दिल्ली से तय हो गए हैं, तो ऐसे में क्या यह भी माना जाए कि जो भी नाम तय हो गया उसमें उनमें कोई भी विरोधाभास नहीं होगा, ना ही बीजेपी को अंतरकलह का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे नाम जो है वो पार्टी आलाकमान ने दिल्ली से तय करके भेजे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दिल्ली ने ही नाम तय किया और जब दिल्ली कुछ तय करती है तो कहीं कोई विरोध नहीं होता। हमने देख लिया, वो मुख्यमंत्री का नाम हो, चाहे डिप्टी सीएम का नाम हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष का नाम हो, जिसकी इच्छा नहीं है उसको भी कुछ बनना पड़ रहा है और जिसको पता ही नहीं था उसको भी बड़े पद मिले हैं। तो यहाँ पर तो बड़ा स्पष्ट है, जो दिल्ली ने तय किया वही फाइनल है और उस फाइनल को उसको अंतिम रूप दिए जाने के बाद में बहुत विरोध करने की गुंजाइश किसी भी मध्य प्रदेश के चेहरे के पास में नहीं है और ना ही इसको लेकर कोई ज्यादा संभावनाएं भविष्य में भी नजर आती हैं। जी, चलिए अनुराग, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत जल्द जो है कल 3:30 बजे जो है, कम समय बचा हुआ है, डॉक्टर मोहन कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और राजभवन इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जो सभी नाम हैं, जो 17 से करीब 24 नाम बताए जा रहे हैं मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, उन पर मुहर लग चुकी है पार्टी आलाकमान की। सभी नाम जो है दिल्ली से तय हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो मोहन मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। नाम तो हम संभावित नाम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं। जो
कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहन कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी लिस्ट में जो संभावित सूची बताई जा रही है उसमें गोपाल भार्गव का कहीं भी नाम नहीं है। 9वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं, लगातार 1985 से चुनाव जीतते आ रहे हैं, कभी हार का सामना नहीं किया है और इस बार की तो उनकी वो बात किया तो 1 लाख से ज्यादा मतों से वो जीते हैं। ऐसे में उनको क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, उनका नाम होगा या नहीं होगा, इस मंत्रिमंडल में देखने वाली बात होगी। दूसरा नाम प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, सांसद से उनको विधायक का चुनाव लड़ाया गया, लेकिन उनको भी इस सूची से जो है नदारा दिखा जा सकता है।